महिला एक बार एक फ्लाइट की तरफ जाती है, वो महिला थोड़ी लेट हो रही होती है, फ्लाइट में लेट होने के कारण दौड़ती हुई जा रही है। जैसी वो फ्लाइट में पहुंचती है तो देखती है एक व्यक्ति उनके पास बैठे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है। वो ऐसी व्यक्ति को देखकर एकदम से ऐसे होती है, नहीं नहीं नहीं, वो महिला बहुत सुंदर है, वो महिला देखने में खूबसूरत है। वो कहती मैं इनके साथ नहीं बैठ सकती, मैं इनके साथ अपनी सीट शेयर नहीं कर सकती, जहां पर ये बैठेंगे मैं वहां पर नहीं बैठ सकती। वो एकदम से एयर होस्टेस को बुलाती है, बोले प्लीज इधर आइए, मेरे को यहां पर बैठने में प्रॉब्लम है, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकती। तो एयर होस्टेस बोलती है मैम सभी सीट फुल है, हम आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी भी तरह की कोई सीट खाली होती तो हम आपको वहां बैठा देते और कुछ हल कर देते, ऐसा नहीं हो पाएगा। पर महिला बैठने के लिए तैयार ही नहीं होती है किसी भी तरह से, और वो एकदम से उसको कहती है कि आपको इसका हल करना ही होगा। एयर होस्टेस दौड़ के कप्तान के पास जाती है, बोली मैडम आप 2 मिनट रुकिए, मैं कप्तान साहब से बात करके आती हूँ। कप्तान साहब से कुछ बात करके आती है और एकदम से अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाती है और बोलती है, क्या बोलती है, वो कहती है कि आज तक हमारे फ्लाइट के पूरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि एक इकोनॉमी क्लास वाली सीट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने उस पर बजट पर, किसमें, बिजनेस क्लास में, किसमें, बिजनेस क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। एक इकोनॉमी क्लास वाली सीट को बिजनेस क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो, अंतर होता है। इकोनॉमी क्लास में सस्ता सीट होता है, बिजनेस क्लास में महंगा सीट होता है, उसमें ज्यादा थोड़ा रिलैक्स रहता है आदमी, खाने पीने का सामान ज्यादा देते हैं। तो महिला जो एयर होस्टेज होती है ये अनाउंसमेंट करती है, और अनाउंसमेंट करने के साथ ही वो महिला उठकर खुश होती है कि चलो अब मेरा हल हो गया। जैसे वो उठकर आगे जाने लगती है बिजनेस क्लास की तरफ, तो एयर होस्टेज उनको रोकती हैं। एयर होस्टेज कहती हैं मैडम हमने आप लोगों की सीट को चेंज नहीं किया, सर प्लीज आप आइए, आप मेरे साथ चलिए, आपको यहां पर बैठने के लिए मतलब आप यहां पर मत बैठिए, आपको बिजनेस क्लास में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो भाई साहब एकदम से सब तालियां गूंजने लगती हैं। क्या आप सोच पा रहे हैं उस आदमी के ऊपर क्या बीत रही थी जब ये बातें चल रही थी? और एकदम से जब तालियां गूंजती हैं तो वो आदमी कहता है कि मैंने अपने दोनों हाथों को कारगिल की लड़ाई में खो दिया, मैंने अपने दोनों हाथों को कारगिल की लड़ाई में खो दिया। जब मैंने इन महिला की बात को सुना तो एक बार को मेरे दिमाग में आया कि मैं भी कैसा इंसान हूं, मैंने किन इंसानों के लिए, किन लोगों के लिए अपने अनमोल जीवन के 2 हाथों को खो दिया। पर जैसे ही इन एयर होस्टेज ने अपना अनाउंसमेंट किया और आप लोगों ने क्लैपिंग की, तो मुझे लगा कि अगर मैं उस लड़ाई में अपना जीवन भी दे देता तो भी आप जैसे लोगों के लिए कम होता। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपके जीवन का संघर्ष, आपके जीवन का जो आज समय चल रहा है, आपको यह लग सकता है कि मैं किन लोगों के लिए ये कर रहा हूं, ये लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, पर कोई ना कोई आपके लिए जरूर बैठा है वहां पर, जो आपके लिए उम्मीद लगाकर सोच रहा है कि मेरा बेटा कुछ कर देगा तो मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरी बेटी कुछ कर देगी तो मेरा जीवन संवर जाएगा। कोई ना कोई जरूर बैठा देख रहा है। उस कप्तान के फैसले को देखो, अगर वो कप्तान ये सोचता कि उस महिला को बिजनेस क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या उसकी इज्जत इतनी हो पाती, क्या इतना उसकी महिमा हो पाती? कभी भी नहीं। उसने एकदम से एक स्ट्रिक्ट फैसला लिया कि भाई साहब उस बंदे को अंदर ट्रांसफर करो, इस बंदे को ट्रांसफर करेंगे तो भाई साहब सारी बात बन जाएगी और इस महिला के पास भी एक मैसेज जाएगा जो महिला इतने नखरे कर रही है। तो आपको यह समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में आपके फैसले, आपकी चीजें, सब चीजों को तय करती हैं। और भाई साहब ये कभी मत सोचना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो ये मेहनत व्यर्थ जाएगी, ये एक ना एक दिन आपकी साक्षी जरूर बनेगी। बस आज के सेशन को यहीं तक रखूंगा और आपको यह कहना चाहता हूं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें।